Welcome you all in my channel Study Hours, and my name is Vishal Singh. Today we are going to talk about equations of motion by graphical method. The motion of a body with uniform acceleration can be described with the help of three equations called equation of motion. जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव करती है तो उसको हम तीन इक्वेशन के हेल्प से समझाते हैं। उनको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। पहला हमारा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है हमारा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज़ 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। जहाँ पे u जो हमारा है वो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग वेलोसिटी है। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, एंड जो हमारा v है वो फाइनल वेलोसिटी है जहाँ पे हमारी बॉडी पहुँच चुकी है। a है जो हमारा वो एक्सीलरेशन है, t इज़ द टाइम और s इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल। Equations for velocity time relation, v is equals to u plus at। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आता रहता है ये क्वेश्चन, ये कंफर्म है। कंसीडर ए वेलोसिटी, हम एक वेलोसिटी मान लेते हैं। टाइम, कंसीडर ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कंसीडर करते हैं जो हमारी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल a से। द इनिशियल वेलोसिटी इज़ u एट a, पॉइंट a पे, इस a पे हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारा u, एंड फाइनल वेलोसिटी एट b इन टाइम t, और पॉइंट b पे जो हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो है हमारा v, और टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा टाइम लगा स्मॉल t। Perpendicular line BC and BE are drawn from point B to the time and velocity axis। हम क्या किए हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं BC, यहाँ से यहाँ तक, और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया है BE को, हमने इस लाइन को मिला दिया है। तो द इनिशियल वेलोसिटी इज़ OA, तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी u जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा OA, और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा हो जाएगा BC। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ देखा जाए तो। एंड टाइम इंटरवल इज OC, और टाइम इंटरवल की हम बात करें तो हमारा टाइम इंटरवल जो है वो है हमारा OC, हमारा ये है टाइम इंटरवल। ड्रॉ AD पैरेलल टू OC, हम एक क्या करेंगे, एक AD ड्रॉ करेंगे, एक ये AD हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू OC के पैरेलल हम एक AD ड्रॉ करेंगे। तो हम ये देखेंगे जो हमारा BC है, यहाँ से यहाँ तक जो BC है हमारा, BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, क्योंकि BC जो है हमारा BD प्लस DC करेंगे तो हमारा BC के इक्वल होगा। BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC। ये हम इसलिए करेंगे कि हमारा जो BC है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक BD है और दूसरा DC है। अगर हम BD प्लस DC करेंगे तो हमारा वो हो जाएगा BC के इक्वल होगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं BD प्लस OA भी लिख सकते हैं इसे हम। अब देखते हैं, अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे BC की जगह पे हम रखेंगे V, फाइनल वेलोसिटी मानेंगे, और OA को हम मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो हमको क्या मिलेगा, V इज इक्वल्स टू BD प्लस U। V हमारा फाइनल वेलोसिटी, BD इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू BD प्लस U, या फिर BD को हम अगर भेजें लेफ़्ट हैंड साइड पे तो हमारा हो जाएगा v माइनस यू। अब हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ लगाएंगे। एक्सेलरेशन फार्मूला हम जानते हैं,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ए जो चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो रहा है, बी डी जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा है चेंज इन वेलोसिटी, और हमारा ए डी जो है वो है हमारा टाइम। तो बी ए इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ओ सी। हम ए डी की जगह पे ओ सी भी रख सकते हैं, हम ये वाला भी टाइम रख सकते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी डी, चेंज इन वेलोसिटी हमारा हो रहा है, बी डी हमारा यहाँ पे है वी माइनस यू, यहाँ से पुट करेंगे, और टाइम हमारा है ओ सी, हमारा टाइम है स्मॉल टी। तो हो जाएगा हमारा v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। टी को इस टी को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। हम क्या करेंगे, इस v को अलग कर देंगे और इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा v माइनस v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ये प्रूफ हो गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इक्वेशन फॉर पोजीशन देखेंगे। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम सेकेंड इक्वेशन फार्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं। कंसीडर वेलोसिटी, हम एक कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी। हम पहले वाले की तरह इसमें भी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे और उसमें हम सपोज करेंगे कि एक पार्टिकल है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल, उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल एस से मूव कर रही है, और उसने एस डिस्टेंस कवर किया, टाइम इंटरवल लगा एस डिस्टेंस कवर करने में उसको टी। तो हम मानेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज़ द एरिया ओ ए बी सी। अब हम देखेंगे जो हमारी बॉडी है एक डिस्टेंस ट्रेवल की ए से बी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में इसको लगा एक एरिया हमारा है ओ ए बी सी। उसने इतना एरिया क्या किया, कवर किया। एक बॉडी जो कि ए से बी के बीच में डिस्टेंस कवर करने में एरिया लिया उसने ओ ए बी सी, इतना एरिया उसने क्या किया, कवर किया। तो हम यहाँ लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला ओ ए बी सी। ये हमारा हो जा रहा है रेक्टेंगल ओ ए, ये हमारा पॉइंट ओ है, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। और एक फार्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है, फिगर में ध्यान से देखिए, और एक यहाँ पे हमारा बन रहा है क्या, ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे लेंथ इंटू ब्रेथ ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी हमारा हो गया क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी के बारे में। ए बी डी ये हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हमारा ए डी जो है हमारा बेस है और हाइट हमारा है बी डी। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओ ए की जगह पे हम रखेंगे स्मॉल यू, ये हमारा हो गया स्मॉल यू, इसमें ज़्यादा हो गया कलरफुल सो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओ ए हो गया हमारा स्मॉल यू और ओ सी इज इक्वल्स टू ए डी। हमारा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो वहाँ पे हम पुट कर, ये हमारा टाइम, इसको हम रखेंगे टी। और बी डी जो हमारा है, बी डी की जगह हम रखेंगे u माइनस वी। यहाँ पर हम रखेंगे बी डी की जगह रखेंगे u माइनस वी इज इक्वल्स टू ए टी। अब हमको क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद, s इज इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ब्रैकेट t इंटू ए टी
अब हमारा एक प्रूफ हो गया, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का डेरिवेशन। हम बात करते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की। अब हम बात करेंगे पोजीशन और वेलोसिटी के रिलेशन की। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को भी। कंसीडर वेलोसिटी, हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पिछले डेरिवेशन में जैसे करते हैं इस डेरिवेशन में भी रखेंगे कि एक बॉडी है वो स्मॉल ए के एक्सीलरेशन से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s और टाइम लिया स्मॉल t, और द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द एरिया OABC। अब यहाँ पे भी हमको एक एरिया मिलेगा OABC, यहाँ पे भी हमको एक एरिया मिला। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है हमारा वो फिगर बन रहा है ट्रेपेजियम का, OABC फिगर बना रहा है, से बना रहा है ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, या फिर सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस अपॉन 2। तो S इज इक्वल्स टू OA हमारा OA प्लस BC, OA इस साइड को और इस साइड को हमने ऐड किया, और हम ये हमारा बेस है, इससे हम करेंगे इनटू और अपॉन 2। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, OA जो हमारा है वो है इनिशियल वेलोसिटी, BC है जो हमारा वो है फाइनल वेलोसिटी, और OC है जो हमारा वो है स्मॉल t मतलब कि टाइम। तो हमको मिलेगा क्या, u प्लस वी इंटू टी अपॉन 2। अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन से पिछले वाले से मतलब पहले इक्वेशन से हम निकालेंगे t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। हमने पिछला वाला एक्सप्रेशन रखा तो t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए मिला। तो s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, या फिर हो जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये था हमारा थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन का, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। द मोशन ऑफ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो वो हमारा कहलाता है क्या, सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ब्लैक डॉट को देखिए, वो रेड डॉट के अराउंड क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में पाथ कर रहा है। इस वाले फिगर में देखेंगे, इस वाले में ब्लू डॉट को देखिए आप, ब्लू डॉट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। If a body moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे मूव कर रही है, मोशन कर रही है, और उसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, मतलब कि स्पीड जो है उसका कांस्टेंट है, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा एक्सीलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि इन सर्कुलर मोशन अ बॉडी कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन पे बॉडी क्या करते थे, हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करते थे। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पे बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुई, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ। सर्कुलर मोशन में बॉडी की क्या हमेशा चेंज होती है, डायरेक्शन बॉडी की हमेशा चेंज होती रहती है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाई 2 पाई आर। अगर किसी सर्किल का सर्कमफ्रेंस जो है, अगर किसी सर्किल का रेडियस आर है तो उसका सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर।
इफ बॉडी टेक्स टाइम t टू गो टू वंस राउंड द सर्कुलर पाथ, अगर वो बॉडी t टाइम लेती है पूरा सर्कल कवर करने में, तो जो उसका वेलोसिटी जो होगा v से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो v इज इक्वल टू 2πr/t। थैंक यू। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।